Okay. Hello everyone. So I am your educator Riya ma'am. So let's begin with the poetry Amanda. Okay. Flynn presents two contrasting perspectives and scenarios and the poem Amanda. These keep alternating through stanzas in the poem. Stanza 1. अब मैं जो आपको वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट इज बिलोंग्स टू एवरी स्टेंजा. ओके, तो हम लोग स्टेंजा से स्टार्ट करेंगे. स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3. इस तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. आप लोगों की बुक्स में आपको लाइन वाइज थोड़ा सा गिवन होगा. ओके, सो इन स्टेंजा 1 द एडल्ट स्पीकर इंस्ट्रक्ट्स अमांडा नॉट टू बाइट हर नेल्स. जो स्पीकर है, जो एडल्ट स्पीकर है, मतलब अमांडा की मदर, तो अमांडा की मदर उसे एक्सप्लेन करती हैं कि बार बार टोकती हैं उसको. किस लिए? नॉट टू बाइट हर नेल्स, कि अपने नेल्स मत खाओ. और हंच हर शोल्डर्स, कि अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, बेंट मत करो, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखो. शी इज ऑल्सो आस्क्ड टू स्टॉप स्लाउचिंग, दैट इज ड्रॉपिंग हर शोल्डर्स एंड सिट अप स्ट्रेट. और उसकी मदर उसको बार बार छोटी छोटी बातों पे टोकती हैं कि अच्छे से बैठो, चेयर पे बैठी हो तो लीन डाउन मत करो, ठीक है, स्ट्रेट बैठना है तुम्हें. तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जो उसकी मदर उसको बहुत ज्यादा टोकती है. स्टेंजा 2. To escape the adult's continuous nagging, Amanda begins daydreaming. ठीक है, अब अमांडा को ऐसा फील होता है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nagging, स्टूडेंट्स? Tell me, what's the meaning of nagging? A person who is constantly harassing someone. Okay, ऐसा पर्सन जो आपको किसी भी चीज के लिए हैरेस करता है, किसी चीज को करने के लिए हैरेस करता है, दैट इज नेगिंग. She dreams of a beautiful green sea of which she is the sole inhabitant, meaning only occupant. She dreams of being a mermaid who drifts or sails peacefully on the sea. अब उसे ऐसा लगता है, उसका एक सपना है क्या, कि मैं भी सी में होती इस वक्त, है ना, और मुझे कोई कुछ नहीं बोलता. इवन मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं बोलते कुछ भी करने को. ठीक है, बार बार आते हैं मुझ पर चिल्लाते हैं, तो अमांडा बहुत बेकार फील करती है. अमांडा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बात बात पे टॉर्चर करते रहते हैं, टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ. तो अमांडा को ये सब चीजें पसंद नहीं आती है. स्टेंजा 3. Amanda's daydream of being a mermaid is rudely interpreted by the adult speaker. Now the speaker questions Amanda about whether she is completed her homework, tidied her room. क्या अमांडा ने अपना रूम क्लीन किया है? क्या अमांडा ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? एंड क्लीन हर शूज, क्या तुमने अपने शूज क्लीन कर लिए हैं? Soon Amanda begins daydreaming again. अब वापस से अमांडा डे ड्रीम करना स्टार्ट कर देती है. This time she dreams of being an orphan. अब उसको ऐसा लगता है कि अच्छा होता कि मैं भी एक अनाथ होती, स्ट्रीट्स पे रहती, है ना, तो मुझे घर वालों के ताने इतने सुनने नहीं पड़ते. Who makes patterns out of the dust with her feet. और ऐसी होती कि जब डस्ट होती बहुत ज्यादा तो मैं भी पैटर्न्स बना सकती थी अपने पैरों से. पैरों से पैटर्न हम लोग जब बीचेस पे जाते हैं ऐसे बनाते हैं, है ना, उस पे अपना नाम लिखते हैं, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं. So she cherishes the silence and the freedom that accompany her life as a street orphan. और वो सोचती है कि मैं तो उन्हीं बच्चों की तरह होती जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं, मांगते हैं और खाते हैं और बढ़िया मजे से रहते, कम से कम उनको कोई कुछ बोलने वाला तो नहीं होता. तो इससे बेटर होता कि मेरे पास भी मेरे पेरेंट्स नहीं होते, तो मैं ऑर्फन ही बढ़िया थी. Stanza 5. The adult speaker joins Amanda out of this daydreaming as well. She is forbidden from eating chocolates as they cause acne or pimples. The adult also sharply demands that Amanda pay attention when she is being spoken to. Okay, stanza 6. Amanda final daydreaming. अब अमांडा की जो फाइनल डे ड्रीमिंग है वो क्या है? In the poem involves her being Rapunzel
अ फेरी टेल प्रिंसेस, अब उसको ऐसा लगता है कि मैं भी एक फेरी टेल प्रिंसेस होती, ठीक है, जो जब जो चाहती वैसी चीजें उसके साथ हो जाती, तो मैं भी एक अच्छे से फेरी टेल प्रिंसेस होती। अब उसे यही लग रहा है कि मैं भी एक फेरी टेल प्रिंसेस होती। शी ड्रीम्स ऑफ लिविंग अलोन, कैसे रहती मैं, अलोन रहती, विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, और किसी से मेरे को कोई मतलब नहीं होता, इस पूरे वर्ल्ड में मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखती मैं। Stanza 7. Again, the adult speaker interrupts Amanda's daydream. She is criticized for sulking and being moody. कैसी है ये अमांडा, अमांडा बहुत ज्यादा मूडी है, ओके, उसका मूड होता है तो ये ठीक रहती है। The adult ironically claims that Amanda's behavior may give others the wrong impression that she is being negged. और ये दूसरे लोगों पर बहुत बुरा असर करता है, उसका जो बिहेवियर है वो दूसरे लोगों पर रॉन्ग इंप्रेशन लाता है। ओके, लेट्स बिगिन विद द पोएटिक डिवाइसेस। Allusion. An allusion is an indirect reference to a person, place, thing, or an idea. In the poem, Amanda briefly refers to becoming a mermaid and Rapunzel. A mermaid is a sea creature. Mermaid कौन होता है, जो कि sea का creature होता है, who is half woman, जो कि half woman होती है और half fish होती है, ठीक है, ऐसा creature आप सबने देखा है, half fish होती है और half woman होती है, ठीक है, and half woman and half a fish and lives in the sea, और पानी में रहती है। Rapunzel is a character from a fairy tale. Fairy tale, ठीक है, जो बच्चे कार्टून्स देखते हैं उनको पता है कौन है। Amanda in the poem alludes to these figures to stress on her desire to escape from her parents and live a life of freedom. Amanda कैसी लाइफ चाहती है, ऐसी लाइफ जिसमें फ्रीडम हो, वो बिल्कुल फ्री हो, उसको पेरेंट्स की डांट नहीं सुननी पड़े, उसको पेरेंट्स ये नहीं बोले ऐसे बैठो वैसे बैठो, ऐसे खाओ ऐसे नहीं खाते, उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं आती थी, तो उसको एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए थी। ओके, नेक्स्ट इज repetition. Repetition. The name Amanda is repeated in the poem to emphasize the restrictions imposed on Amanda by the adult speaker. Other repeated words by the adult speaker are don't. बहुत बार don't use हो रहा है, Amanda बहुत बार use हो रहा है, stop बहुत बार use हो रहा है, and it which further emphasis on the theme of the control. Okay, next is alliteration. The poem contains alliterative words to enhance the rhyme of the poem. In the poem, stop, that's slouching, and sit up straight, and sit, stop, that's sulking are the example of alliteration. Alliteration के सब examples हैं. Okay, metaphor. A metaphor क्या है? The phrase is silence is a golden and freedom is sweet. Freedom कैसी है? Sweet है. और silence, शांति, golden words हैं. Golden है यहाँ पे. Are examples of metaphor. Clean draws and indirect comparison between different things here. In silence is a golden, silence is said to be as precious as gold. कैसे बोला गया है शांति को, silence को, कि ये तो क्या है, सोना है, gold है. And freedom is sweet. Freedom is said to be like sweet tasting fruit. Freedom कैसी है, ऐसा है जैसे कि एक sweet, मीठा मीठा सा fruit होता है, वैसे ही ये है. Okay, anaphora. Anaphora is a literary device, जो कि device है where in certain words are used at the beginning of the successive lines. In the words don't bite, don't hunch. क्या बोला जा रहा है? Don't bite, don't hunch. Did you finish or did you tidy? क्या तुमने finish कर लिया है? क्या तुमने तुम्हारा room clean कर लिया है? Examples of anaphora in the poem. The further emphasizes the nagging and controlling nature of the adult speaker. अब adult speaker हमारे घर पे भी होते हैं और हमें काफी कुछ सुनाया जाता है, बताया जाता है, तो हमारी फैमिली में भी adult speaker जो हैं उनका काम है कि वो हमें बात बात पे टोकते हैं, जो चीज अच्छी नहीं होती है उसके लिए सबके पेरेंट्स बोलते हैं, तो अमांडा के पेरेंट्स भी वैसे ही थे.
The rhyme scheme of the poem A A B A C C C A A B A. ओके, अब राइम स्कीम पोम की क्या है? ओके, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, ठीक है, अमांडा क्यों? क्योंकि वर्ड सेम आ रहा है, ठीक है, अमांडा, तो इसीलिए हमने दे दिया ए। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अब अमांडा फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है तो ए। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, वापस से सिट अप स्ट्रेट, अब अमांडा अमांडा नहीं आया, ठीक है, अब क्या आ गया? स्ट्रेट, तो यहां दे दिया हमने बी। वापस से आया नेक्स्ट लाइन में अमांडा, दैट इज ए। तो फर्स्ट स्टेंजा की जो राइम बनी है दैट इज ए ए बी ए। अगेन सी मी, राइम बन रहा है तो सी सी सक्सेसफुली, सी सक्सेसफुली एल वाई, मी सी मी ली, तो सी, क्योंकि जो साउंड है राइमिंग है वो बन रही है, प्रॉपर बन रही है। अगेन अमांडा, अमांडा के लिए ए, अमांडा अगेन, एट लास्ट अमांडा। शूज, शूज के लिए बी, तो सी सी सी, सेकेंड स्टेंजा इज सी 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 एंड थर्ड स्टेंजा इज ए ए बी। ओके, चल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। Who do you think is speaking to her? आपके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन उससे बात कर रहा है। One of her parents is speaking to her. Most probably it is her mother. कौन बात कर रहा है उससे? उसकी मदर। In a traditional household, mother is held responsible for the conduct of child. अब हमारे घर में भी सबसे ज्यादा हम मदर के पास रहते हैं, फादर हमारे जॉब पे चले जाते हैं, तो जब मम्मा सारा दिन रहती है तो मम्मा ही रिस्पॉन्सिबल होती है हमें अच्छी चीजें सिखाने के लिए और बुरी चीजें सिखाने के लिए, और हम सबसे ज्यादा डांट भी अपनी मम्मी से खाते हैं। In this case also the range of instructions suggests that the speaker is Amanda's mother, और speaker क्या है कि वो उसकी अमांडा की मदर है। What could Amanda do if she were a mermaid? क्या करती वो अमांडा अगर वो एक मरमेड होती तो? Amanda wishes to be a mermaid so she could be carelessly move along on a languid emerald sea. कहाँ क्या करती वो? आराम से अपनी सी पे घूमती, कोई भी समुद्र में मजे करती। She just wishes to be carried away from the green sea waves slowly and gradually. वो slowly और gradually green sea में मजे से जाती, enjoy करती। Amanda longs for a place where she is all by herself as her happiness is not dependent. क्यों? क्योंकि उसकी जो खुशी थी वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, or any other human being. Hence, she desires to be mermaid because for a child, mermaid is a symbol of freedom and wonder. और mermaid क्या है हमारे लिए? हमारे लिए सिंबल है फ्रीडम का और वंडर का। ओके, इज अमांडा एन ऑर्फन? क्या अमांडा एक ऑर्फन थी? नो, अमांडा ऑर्फन नहीं थी। Why does she say so? उसने ऐसा क्यों बोला था? No, Amanda is not an orphan. Though she wishes to be one, but वो होना चाह रही थी। She is so much stressed. क्या थी? बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी। With the continuous nagging. क्यों? क्योंकि बार बार उसको टोका जाता था, रोका जाता था चीजों के लिए। Of her parents that she imagines herself to be better without them. और वैसा सोचती थी कि मैं मेरे पेरेंट्स के बिना ही खुश हूँ, इनसे अच्छे पेरेंट्स ना होते वही बेटर था। The mere presence of her parents around her depress her. पेरेंट्स जब भी उसके आसपास होते थे तो वो डिप्रेस हो जाया करती थी, वो बच्ची को डिप्रेस लगता था। क्यों? क्योंकि फिर आ गए हैं तो फिर मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे, मुझे ताने देंगे, ये सब चीजें वो मेरे साथ करेंगे। ओके, डिप्रेसर। Amanda is a little girl who seeks golden silence and sweet freedom. She wishes to roam around streets and draw patterns with her bare feet. अब वो क्या करती है? घूमती है। कहाँ पर? स्ट्रीट्स पे घूमना चाहती है, पैटर्न्स बनाना चाहती है अपने bare feet से। Indeed, it is horribly depressing that Amanda expects being an orphan. Amanda क्या expect करती है कि मैं ऑर्फन रहती तो अच्छा
होता. Do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? Story of Rapunzel. Rapunzel's story revolves around her life on a tower. Rapunzel was made to live on a high tower by a witch. She eventually got used to living there. She was happy. कैसी थी? बहुत खुशी से रहा करती थी. बहुत बड़े उसके गोल्डन हेयर्स थे. ठीक है, और अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपनी लाइफ से. तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में थी. Using which the witch used to pay her a visit. The fate of Rapunzel took a turn when one day a prince came to meet her using her hair. और एक दिन उसको बहुत अच्छा लगता है जब एक प्रिंस उसके बालों के चक्कर में उससे मिलने आता है. ओके, नेक्स्ट इज द विच हैड पनिश्ड बोथ ऑफ देम बाय separating them. Finally they met after a couple of years. और कुछ सालों बाद वो फिर से मिलते हैं. Only to be united forever this time. और इस टाइम पे वो हमेशा के लिए बनने के लिए रेडी हैं. Amanda wishes to live like a Rapunzel on a high tower away from everyone. सबसे दूर रहना चाहती है हाई टावर पे जाके. She seeks peace and harmony. उसको शांति चाहिए. So that is the reason Amanda wishes to be like Rapunzel. और यही रीजन था जिसकी वजह से अमांडा रपुंजल के साथ, मतलब रपुंजल की तरह रहना चाह रही थी. She also makes a point that in order to avoid being disturbed, she would never let her hair down. क्या वो ये नहीं चाहती थी कि मेरे हेयर्स फॉल हो, डाउन हो. For anyone to climb to her, she needs no one to make her life happy. और मुझे कोई भी ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में नहीं चाहिए जो आके मेरी लाइफ को हैप्पी बनाए. Okay, let's begin with MCQ questions. What does Amanda to finish? Her homework, her hair, her bath, catch the fishes. She wants to finish her homework. Option A. What does the speaker ask Amanda not to do to her nails? Amanda को speaker ने क्या बोला था अपने nails के साथ में मत करो? Wash it, bite it, hurt it, none of the above. Bite it. उसको speaker ने ये बोला था कि अपने नाखून नहीं खाओ. Don't bite your nails. How should Amanda sit? Amanda कैसे बैठना चाहिए Amanda को? How should Amanda sit? Side stay, straight, ring sit, side sit, long sit, straight. So correct option is C. What should Amanda not to do to her soldiers? Straight, hunch, ring, none of the above. Shoulders. ठीक है, दैट इज हंच. अपने हंच नहीं करना है, बेंड नहीं करना है अपने शोल्डर्स को, इसको स्ट्रेट रखना है. तो उसके पेरेंट्स उसको यही बोलते रहे. हु वाज अमांडा? अ कॉलेज गोइंग गर्ल, अ स्कूल गोइंग गर्ल, अ फैक्ट्री वर्कर और नन ऑफ द अबव. अ स्कूल गोइंग गर्ल. अमांडा कहाँ जाती थी? स्कूल जाती थी. स्कूल गोइंग गर्ल बच्ची थी. What made Amanda sulk and become moody? When she had to complete her homework. या उसको जब काम करना होता था तब वो moody रहती थी. When her mother gives her too many instructions. जब उसकी मदर उसको बहुत ज्यादा instructions देती थी तब वो moody हो जाया करती थी. When she has to clean her shoes. No. None of the above. No. Correct option is B. क्यों? क्योंकि जब उसकी मदर उसे instructions दिया करती थी. If Amanda is an orphan, what will she do? अगर अमांडा ऑर्फन होती तो वो क्या करती? She will roam about in the streets. अगर वो ऑर्फन होती तो streets में घूमा करती. How is silence described? Silence कैसे described है? Golden, silver, platinum और love? Golden. Who is the poet of the poem Amanda? Amanda के poet कौन है? रॉबिन फ्लिन. What is the meaning of slouching? Slouching, sit in a lazy way, फैल के बैठना, slouching. Okay, read the following extract carefully. अभी extract based question है. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Amanda is getting instructions for what purpose? Amanda को instructions किस लिए मिल रहे थे?
ताकि अपने बच्चे को हम क्यों इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ताकि हम अपने बच्चे को मैनर सिखाएं, एटिकेट सिखाएं कि कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। अमांडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शन एज अ पार्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग। क्यों? क्योंकि अमांडा बड़ी हो रही थी, अपब्रिंगिंग के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते थे। हर कंडक्ट एंड मैनर्स आर गेटिंग रिफाइंड फॉर फ्यूचर पर्पसेस। ओके, synonym of hunch, that is bend. What does the speaker of the above lines instruct Amanda in the first stanza? First stanza में speaker क्या Amanda को बोल रहे हैं? Amanda is getting instructed for biting her nails and sitting lazily with her shoulders bent. उसने अपने shoulders को bent कर रखा है और अपने nails खा रही है. What is the literary device used in the third line? Third line में कौन सा literary device used हो रहा है? Literary devices used in the third line is alliteration, stop that slouching and sit up straight. Okay, next is again extract based question. Don't eat that chocolates, Amanda. Remember your acne. क्या तुम्हें तुम्हारे acne के बारे में पता है, जो pimples तुम्हें हो रहे हैं? Amanda, will you please look at me when I'm speaking to you? क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? Why is Amanda not looking at the speaker? Amanda अपनी मदर की तरफ क्यों नहीं देख रही थी? Amanda is lost in her own thoughts. Amanda अपने ही विचारों में खो गई थी, own thoughts में गायब थी, and is paying no attention to the instructions. और जो भी instructions उसको दिए जा रहे थे उन पे वो focus नहीं कर रही थी. That is why she is not looking at the speaker. Find the word in the extract which means same as consume. Consume का मतलब eat means same as consume, खाना. Eating is also known as consume, कि हमने food consume किया है, eat. The speaker is so worried about acne. Speaker जो था, उसकी मदर थी, वो बहुत ज्यादा worried थी उसके acne pimples को लेकर. What does this show? Speaker being worried about acne shows how much importance is given to the फिजिकल ब्यूटी इन अ हाउस होल्ड. एक घर के अंदर फिजिकल ब्यूटी को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है. अमांडा इज प्रिपेयर्ड फॉर द अनफॉरसीन फ्यूचर. नेचुरल एक्सपीरियंस सच एज एक्ने इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ एट एनी कॉस्ट. Which word in the extract means the same as to gaze? To look means the same as to gaze. Okay. So for this students, we have completed the poetry Amanda. Thanks for watching. Bye-bye. Take care.